अब टॉपिक लिखिए सल्फर के कुछ यौगिक के ऑक्साइड। सल्फर के कुछ यौगिक के ऑक्साइड लिखिए। ए नंबर में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ब्रैकेट में SO2। बी नंबर सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका होता है SO3। सी नंबर नहीं है, दुए को सल्फर के प्रमुख ऑक्साइड है आपका। चलिए अब लिखिएगा टॉपिक SO2 की उपस्थिति। SO2 की उपस्थिति मतलब कहाँ कहाँ SO2 पाया जाता है प्रकृति में, तो डायरेक्ट लिखिए SO2 ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में SO2 ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों में एवं ज्वालामुखी प्रदेशों में उपस्थित रहता है। जैसे देखिए जमीन के अंदर सल्फर होता है, क्योंकि सल्फर की विशाल मात्रा होता है जमीन में। सल्फर फास्फोरस सबके सल्फर यदि आपको प्राप्त करना है तो जमीन में खुदाई कीजिए। यहाँ से लगभग आप कितना किलोमीटर, लगभग 3 किलोमीटर खुदाई कीजिए। 3 किलोमीटर के बाद सल्फर का परत मिलेगा जमीन के अंदर, तो उसको भाप से पिघला करके क्या करता है कि पाइप अंदर धंसा देता है सब, और धंसा करके ऊपर से गर्म गैस एकदम प्रवाहित करता है ना, तो ये जो सल्फर होता है सब चट्टान पिघल जाता है। तो इसको प्रेशर दे करके फिर इधर साइड से निकाल लिया जाता है। इसमें है, किताब में पढ़िएगा ना, इसका विधि का वर्णन है। जो पाइप धंसा करके उसमें गर्म गैस प्रवाहित किया है, तो गर्म गैस होकर के पिघलता है तो उसमें पानी डाल करके उसको लिक्विड के फॉर्म में निकाल लिया जाता है। निकाल करके उसको सुखा दिया जाता है, तो पानी सूख गया, सल्फर बच गया। तो मान ली कि ज्वालामुखी अंदर से निकलेगा आगे, तो सल्फर के परत को फाड़ के निकलेगा ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आएगा तो आग के साथ वो अभिक्रिया कर लेगा सल्फर जल के, तो बन जाएगा SO2। इसलिए बोले हैं कि जो ज्वालामुखी के प्रदेश होता है उस सब में भी सल्फर यानी कि SO2 गैस पाया जाता है। चलिए इसके बाद लिखिए SO2 के गुण, जो मेन गुण है वही लिखाएंगे। लिखिए यह रंगहीन गैस है जिसमें दम घुटने वाली गंध होती है। गंध होती है यानी कि महकेगा तो दम घुट लगेगा। ओहो, तो बच पाएंगे कि नहीं। एवं जल में बहुत अधिक विलेय होता है। यह हवा से भारी एवं जल में बहुत अधिक विलेय होता है। अगला लिखिए तीसरा नंबर, SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है।
SO2 का जलीय विलयन अम्लीय होता है। चलिए अब लिखिए SO2 का उपयोग, कि SO2 का कहाँ उपयोग किया जाता है। लिखिए उपयोग पहले नंबर इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में होता है। दूसरा लिखिए रेशम, ऊन इत्यादि, रेशम, ऊन इत्यादि मुलायम कपड़ों को विरंजित करने में इसका उपयोग होता है। रेशम, ऊन इत्यादि मुलायम कपड़ों को विरंजित करने में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है। विरंजित करना मतलब समझते हैं? उसका रंग उड़ाना, रंगहीन करना। इसके बाद लिखिए चीनी उत्पादन में ईख से प्राप्त रसों को विरंजित करने में, चीनी उत्पादन में ईख से प्राप्त रसों को विरंजित करने में, ईख से प्राप्त रसों को विरंजित करने में। एगो नोट लिखिएगा इसके बाद। ये बताए थे आपको पहले भी कि चीनी के रंग को गायब करने में किसका प्रयोग किया जाता है? SO2 गैस का। वो जंतु चारकोल का भी किया जाता है, उससे भी गायब होता है, इससे भी गायब होता है। वो हानिकारक नहीं होता है, ये हानिकारक होता है। चीनी यानी केमिकल हो गया आपका। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड से विरंजित किया हुआ रहेगा तो आपके लिए चीनी पचने में बड़ा दिक्कत होता है। और वो वाला प्राकृतिक था जो हड्डी चारकोल से होता था। अब तो चीनी ऐसे बनाया जाता है क्योंकि धाए धाए का से बनता है। अब कहाँ का आदमी हड्डी बिटोरी चलेगा गाय के भैंस के, जंतु मल खोजेगा। चलिए नोट लिखिए SO2 में ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का गुण होता है। SO2 में ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का गुण होता है। चलिए ये तो हो गया नोट। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि SO2 कैसा प्रकृति का होता है, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, इनमें से कोई नहीं, दोनों। चलिए अब टॉपिक लिखिए आप लोग SO2 के दुष्प्रभाव। SO2 के दुष्प्रभाव। दुष्प्रभाव का मतलब कि SO2 किस तरह से खराब है। देखिए SO2 जैसे वायुमंडल में जाता है ना, तो वायुमंडल में जलवाष्प हमारा है, तो SO2 गैस वायुमंडल में जाता है तो जलवाष्प से विक्रिया कर लेता है। जलवाष्प से विक्रिया करके अब बना देता है आपका H2SO4। H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। आइए ही जब वर्षा जल के साथ गिरता है धरती पर, इसी को हम लोग कहते हैं अम्लीय। हालांकि अम्लीय वर्षा में एक और होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है, लेकिन वो N2O से बनता है। NO2 से ना, NO2 से बनता है वो। NO2 जाता है ऊपर, वो अभिक्रिया कर लेता है जलवाष्प से, तब बन जाता है HNO3।
और दोनों एक साथ गिरता है धरती पर तो उसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। लेकिन अम्लीय वर्षा में इसका भी योगदान है H2SO। जैसे जानते हैं कि जो संगमरमर के घर होगा उस सब पे गिरेगा तो चिपटी चिपटी हो जाएगा विक्रिया होकर के। ताजमहल पे इसी कारण से धब्बा पड़ गया है, तो अम्लीय वर्षा के कारण है। पहले आदमी की जानकारी नहीं था, इसलिए जाइएगा ताजमहल घूमने ना तो कम से कम 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर से ही कोई वहाँ पर गाड़ी नहीं चलता है। आपको जाना है तो पैदल ही जाना पड़ेगा वहाँ ताजमहल देखने के लिए। उधर जाने के लिए अलाउ ही नहीं कोई गाड़ी, जाएगा तो उधर वाहन जाएगा तो गैस रिलीज होगा तो हो सकता है कि हम वर्षा हो जाए, अम्लीय वर्षा फिर क्या हो जाएगा, दाग लग जाएगा। उन्हें मना है, हम तो गए नहीं लेकिन कहता है सब। तो SO2 के दुष्प्रभाव डायरेक्ट लिखिए। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के जलवाष्प के साथ है। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल के जलवाष्प के साथ है, वायुमंडल के जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल ब्रैकेट में लिखिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है, जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे अम्लीय वर्षा के कारण पेड़ पौधे कोमा बड़े बड़े मकानों कोमा स्मारकों एवं जलीय जीवों को क्षति पहुंचता है, एवं जलीय जीवों को क्षति पहुंचता है। क्षति पहुंचता है, हो गया ना। अब लिखिए टॉपिक आप लोग अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा देखिए, जैसे अम्लीय वर्षा में केवल वो H2SO4 ही नहीं होता है, नाइट्रिक अम्ल भी होता है ना। तक होता क्या है कि जब SO2 अभिक्रिया करेगा जल से तो H2SO4 बनता है, और जब NO2 करता है तो HNO3 बनता है। ये दोनों वर्षा जल में मौजूद होता है, H2SO4 है HNO, और दोनों एक साथ गिरता है तो इसका pH मान लगभग 5.4 करीब में आ जाता है, 5.1 करीब में। जिससे फसल सारा तो बर्बाद हो जाएगा, पेड़ पौधा सूखेगा तो जल जाएगा, स्किन पर पड़ेगा तो स्किन पर आपको जलन खुजली होना शुरू हो जाएगा। जैसे स्किन में पड़ेगा तो लगेगा कि खुजला है, लगेगा पनिया में कहाँ है भाई, तो वो एक्चुअल में अम्ल गिर रहा है जल के साथ। लिखिए एक तरह तबाही है, समझो कि तबाही वाला वर्षा। अम्लीय वर्षा लिख दे दीजिए, जब SO2 एवं NO2 वायुमंडल के जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके जलवाष्प लिखिएगा तो ब्रैकेटवा में H2O लिख लीजिएगा। जलवाष्प के साथ अभिक्रिया
करके H2SO4 एवं HNO3 बनाती है। H2SO4 एवं HNO3 बनाती है। HNO3 बनाती है जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है। जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है। जो वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर गिरती है जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.5 होता है। 5.5 होता है। हो गया ना। चलिए तो जान गए अम्लीय वर्षा कितना खतरनाक है। एग्जाम में आता है अम्लीय वर्षा के बारे में कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो एकदम सेम टू सेम लिख दीजिएगा। पीएच मान पूछेगा तभी बताइएगा, इसे मत बताइएगा। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.5। पीएच का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाँ दोनों होता है। चलिए आज आप लोग लिखिए मोस्ट VVI क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है एग्जाम में। लिखिए टॉपिक है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की औद्योगिक विधि यानी कि व्यापारिक भी कह सकते हैं इसको। ध्यान देकर लिखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। जो निम्नलिखित 3 चरणों में होता है। जो निम्नलिखित 3 चरणों में होता है। 3 चरणों में होता है। नंबर 1 लिखिएगा। सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाकर सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है। सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों को वायु की पर्याप्त मात्रा में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई जाती है यानी कि SO2। देखिए Fe2 नहीं होता है, FeS2। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग जलाते हैं तो बनता है आपका। अच्छा ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड गैस को हम जलाते हैं तो जारण कहलाता है कि भरण कहलाता है? देखो CO2 नहीं SO2। FeS2 यहाँ पर लगाते हैं 11, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8। चलिए बैलेंस है कि पहला देखिए ये सल्फाइड अयस्क है जैसे है लोहा के अयस्क लेकिन इसके साथ क्या है? सल्फर है।
तो किसी भी सल्फाइड अयस्क को जला करके या सबसे पहले क्या प्राप्त किया जाता है? SO2 गैस प्राप्त किया जाता है। पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप लिखिए इसका, लिखिए सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके SO3 में परिवर्तित किया जाता है। ऑक्सीकृत करके SO3 में परिवर्तित किया जाता है। देखिए आपका SO2 है, SO2 को हम लोग कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं? इसका पूरा नाम क्या होता है? V2O5 वैनेडियम पेंटाक्साइड। इसी बदल जाता है आपका SO3 में। तो इसको बैलेंस कर दीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देंगे 2 और यहाँ पर लगा देंगे 2। देखिए तो बैलेंस हो गया। इधर भी 6 ऑक्सीजन और उधर भी 6 ऑक्सीजन। दूसरा स्टेप है आपका। चलिए इसके बाद लिखिएगा, इसमें नोट कर लीजिए ना। तीसरा स्टेप लिखिएगा, SO3 को 98% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन में SO3 को सांद्र गड़बड़ा नहीं गया ना। SO3 को 98% सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की विलयन में घुलाने पर ओलियम बनता है। घुलाने पर ओलियम बनता है। SO3 को हम लोग क्या करते हैं? इस 98% सांद्र H2SO4 के विलयन में घुलाते हैं तो प्राप्त होता है H2SO7। यानी कई बार ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। तो बन गया ओलियम। ई ओलियम जो है ना, तो ओलियम के साथ हम लोग क्या करते हैं कि इच्छा अनुसार जल मिला करके जितना शक्ति वाला H2SO4 चाहिए, मतलब कम शक्ति वाला H2SO4 चाहिए, तो ओलियम के साथ थोड़ा सा ओलियम ले लेंगे, बहुत अधिक मात्रा में जल मिला देंगे। तो इसके बाद ओलियम के साथ इच्छा अनुसार जल की मात्रा मिला करके और उसको इच्छा अनुसार सांद्रण वाला H2SO4 का निर्माण किया जा सकता है। इतना रिएक्शन लिख लिए तो नीचे लिखिएगा, ओलियम में जल की आवश्यक मात्रा मिलाकर इच्छा अनुसार शक्ति
वाला शक्ति वाला सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है। बनाया जाता है। हो गया ना। इसके बाद नीचे लिखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच आज जैसे लिखा रहे हैं उसी एग्जाम में आता है दम। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच देखिए एग्जाम में कैसे आता है सुनो। आता है कि संपर्क विधि द्वारा H2SO4 के उत्पादन का वर्णन करें तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच करें। तो जांच करे का मतलब जब हम पॉइंट लिखाएंगे उतने क्या कर देना लिख देना है जांच वाला में। तो लिखिए तो पॉइंट नंबर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की जांच में नंबर 1 तांबे की छीलन। तांबे की छीलन जैसे लकड़ी कैसे छीलते हैं तो इसे तांबा के सतह को भी छीला जाता है। तांबे की छीलन के साथ H2SO4 को गर्म करने पर H2SO4 को गर्म करने पर यह SO2 गैस उत्पन्न करता है। यह SO2 गैस उत्पन्न करता है। SO2 गैस उत्पन्न करता है जो नम पोटेशियम डाइक्रोमेट को नम पोटेशियम डाइक्रोमेट को हरा कर देती है। नम पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट को हरा कर देती है। हरा कर देती है। दूसरा लिखिए इसे फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। फॉर्मिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। CO खाली होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। गर्म करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो जलाई जाने पर नीली लौ के साथ जलती है। जो जलाई जाने पर नीली लौ के साथ जलती है। नीली लौ के साथ जलती है। तीसरा लिखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है जो खनिज लवणों में नहीं घुलता है। जो खनिज लवणों में नहीं घुलता है। चौथा लिखिए सल्फ्यूरिक अम्ल में लेड नाइट्रेट के विलयन डालने पर भी सल्फ्यूरिक अम्ल में लेड नाइट्रेट के विलयन
डालने पर भी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में लेड नाइट्रेट के विलयन डालने पर भी श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। यानी कि इतना लिखिएगा ना तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। वो वाला 3 पॉइंट है, ये वाला 4 पॉइंट, तब आपका 5 नंबर बना नहीं। हाँ